कौन नहीं चाहता कि यदि उसके पैसे निवेश किए जाएँ किसी भी म्यूचुअल फंड या किसी भी एसेट्स में, तो उसके पैसे सेफ रहें। कौन नहीं चाहता कि जो उसकी मेहनत की कमाई है, वो उसको अच्छा रिटर्न बना के दे। यदि आपकी भी चाहत इसी तरीके की है और आप चाहते हैं ऐसे म्यूचुअल फंड जो कि बाज़ार के गिरावट में भी आपके पैसे को सुरक्षित रखें, तो आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे म्यूचुअल फंड की जिन्होंने गिरावट की स्थिति में भी निफ्टी 50 से बढ़िया रिटर्न दिए हैं। साथ ही हम जानेंगे निफ्टी 50 से कंपैरिजन के रिटर्न, वॉलेटिलिटी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड मार्केट क्रैश का बिहेवियर क्या था। तभी तो निखरेंगे ये म्यूचुअल फंड जिसमें आप सेफली निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, हर एक बंदा चाहता है कि उसे ऐसे सेफ म्यूचुअल फंड मिले जिसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद उन्हें रिटर्न भी बेहतर मिले और उनका पैसा सुरक्षित भी रहे। यदि आप उन्हीं में से एक हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ टॉप 3 ऐसे ही सेफेस्ट म्यूचुअल फंड शेयर करने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार वीडियो। दोस्तों, हमने इस कैटेगरी में सबसे पहला जो फंड रखा है उस फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रोटेंशियल मल्टी एसेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब यहाँ पे मल्टी एसेट फंड लिखा हुआ है, इसका मतलब सबसे पहले समझते हैं। मल्टी एसेट से समझ में आता है कि ये जो म्यूचुअल फंड है वो एक समय में एक से ज्यादा एसेट्स पे निवेश करता है। ये म्यूचुअल फंड मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, यानी इसमें शेयर मार्केट के साथ साथ डेब्ट, गोल्ड, सिल्वर, इंटरनेशनल इक्विटीज और अदर सेक्टर्स में भी पैसा लगाया जाता है। इसका मकसद ये है कि जोखिम कम करना और गिरते हुए माहौल में भी अच्छा रिटर्न देना। अब इस म्यूचुअल फंड की सबसे खासियत क्या है वो हम देख लेते हैं। अलग अलग एसेट्स क्लास में निवेश होने से डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, मतलब एक ही समय पे आप अलग अलग एसेट्स में पैसे निवेश करते हैं जिससे अस्थिरता की स्थिति में भी पैसा आपका बेहतर रिटर्न दे सकता है। जब शेयर मार्केट गिरे तो डेट और जो गोल्ड है वो आपके रिटर्न को संभालते हैं, और जब बाजार में तेजी आए तो इक्विटी आपको बेहतर रिटर्न देता है। तो सबसे ज्यादा खासियत है इस म्यूचुअल फंड के। हम एसेट एलोकेशंस की बात करते हैं कि आखिरकार किन किन सेक्टरों में या फिर इसकी टॉप होल्डिंग किस किस में कितना परसेंट का है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इक्विटी में 52.3% का यहाँ पे निवेश देखने को मिलेगा, कैश में 20.8% का है होल्डिंग, डेब्ट में 14.2 का, कमोडिटीज में 11.1 का, रियल एस्टेट में 1.6% का यहाँ पे आपको एलोकेशन देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, जैसा कि सेबी का रूल है कि इस म्यूचुअल फंड को कम से कम 3 एसेट्स में 10-10% रखना होगा, जिससे ये म्यूचुअल फंड गिरते हुए बाजार में भी बेहतर रिटर्न बना के देता है। अब जैसे कि लोकेशन में आपने इक्विटी, डेब्ट, कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट जैसी चीजों में भी निवेश देखा हुआ है, तो अब चलिए इस म्यूचुअल फंड की हम रिटर्न्स की बात करते हैं कि पिछले 1 साल से लेके ऑल टाइम पे इस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न बना के दिया है। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिरकार इस म्यूचुअल फंड ने ऑल टाइम पे कितना रिटर्न बना के दिया है। इससे ये पता चलेगा, जब से म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक मार्केट कई बार क्रैश हुआ है, तो उस स्थिति में भी इसने कितना अच्छा रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो अगर मैं बात करूं पिछले 1 साल की, तो लगभग 12.48% का रिटर्न है, जबकि आप देख पा रहे हैं लगातार 6 से 8 महीनों में मार्केट नीचे की ओर ही परफॉर्म कर रहा है। लास्ट 3 ईयर की बात करें तो 23.23% का रिटर्न है, और वहीं पे अगर 5 सालों की बात करें यानी 2020 में भी इस म्यूचुअल फंड ने 24.88% का रिटर्न दिया। ऑल टाइम की बात करें, जब से म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक 16.96% इस म्यूचुअल फंड ने बेहतर परफॉर्म किया हुआ है। अब हम इसके रिस्क रेशियो की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड कितना रिस्की है ये हमें रिस्क रेशियो से ही पता चलता है। म्यूचुअल फंड का जो रिस्क रेशियो उसमें सबसे पहले आता है अल्फा। अल्फा जो हमें ये बताता है कि ये अपने बेंचमार्क से कितना बेहतर रिटर्न बना के दे रहा है। तो यहाँ पे 6.58 है। अल्फा जितना ज्यादा होता है म्यूचुअल फंड उतना ही अच्छा परफॉर्म करता है। बीटा रेशियो म्यूचुअल फंड की लचीलाता, वोलेटिलिटी को प्रदर्शित करता है। बीटा रेशियो जितना कम होता है म्यूचुअल फंड उतना सही होता है, यदि 1% से कम है मतलब वो म्यूचुअल फंड स्थिर है। नाउ शार्प रेशियो हमें ये बताता है कि भाई रिस्क के मुकाबले ये हमें कितना बेहतर रिटर्न बना के दे सकता है। तो 1.71% है, 1% से ज्यादा होता है तो बहुत सही है। एंड शर्टिनो रेशियो हमें ये बताता है कि भाई इनके जो फंड मैनेजर है रिस्क की स्थिति में कितना रिस्क ले सकते हैं। ओके, 2.93% का है, तो रिस्क रिवॉर्ड भी इसका बेहतर ही देखा जा रहा है। लेकिन इस म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, हमें बात करना है निफ्टी 50 के कंपैरिजन में, क्योंकि हमें ये भी तो देखना है कि क्या ये म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 के कंपैरिजन में बेहतर रिटर्न दे रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट क्रैश एनालिसिस करते हैं। मार्केट क्रैश, वैसे तो आपने देखा ही है कि मार्केट कई बार क्रैश हो चुका है, उस स्थिति में इस म्यूचुअल फंड ने कितना बना के दिया है वो भी हम देख लेते हैं। 2020 सबसे घातक समय कहा गया, कोरोना काल कहा गया, उस वक्त निफ्टी 50 38% से गिर चुका था, लेकिन आईसीआई मल्टी एसेट फंड जो है वो मात्र 22% से ही गिरा हुआ था। मतलब मार्केट क्रैश जैसी स्थिति में भी इसने
सही से रिटर्न बना के दिया। एंड रोलिंग रिटर्न की अगर बात करें तो पिछले 3 सालों में 8 टू 12% का रिटर्न दिया जा रहा है। मतलब अगर आप डाउन साइड प्रोटेक्शन चाहते हैं तो ये फंड आपका एक सुरक्षा कवच बन सकता है। तो हमने इसकी सारी डिटेल चेकआउट कर ली है। अब चलिए बात करते हैं अपने सेकंड म्यूचुअल फंड की, जो कि रिस्क में भी अच्छा रिवॉर्ड बना के दे सकते हैं। और तो सेकंड म्यूचुअल फंड में हमने रखा है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। अब जैसा कि ये नाम से ही समझ में आ रहा है, बैलेंस एडवांटेज फंड मतलब ये ना आपके पैसे को बैलेंस करके रखता है। दो तरीकों से इन्वेस्टमेंट होता होगा इसमें, एक इक्विटी डेप्थ। सपोज अगर मार्केट गिर रहा है तो इसका जो ज्यादा से ज्यादा निवेश होगा, यानी अगर बात करें 30 टू 70% के रेशियो में, तो 70% का रेशियो डेट में निवेश करेगा ताकि बैलेंसिंग बनी रहे, और 30% इक्विटी में डाल के रखेगा। और जैसे ही मार्केट सही परफॉर्म करता है तो 70% का मूव दिखाता है इक्विटी में एंड 30% डेट में। तो इस तरीके से एक बैलेंस बना के चलता है, इसलिए ये बैलेंस एडवांटेज फंड के नाम से जाना जाता है। अब इसकी खासियत क्या है? अगर खासियत की बात करें तो भैया मार्केटिंग में टाइमिंग की जरूरत नहीं है, फंड खुद ही संतुलन बना रखता है। मतलब जैसी स्थिति होती है मार्केट की उस हिसाब से मूव करता है, ठीक है। जोखिम कम होता है क्योंकि बैलेंस बना के रखता है, लंबी अवधि में स्थिर और भरोसेमंद रिटर्न भी बना के दिया है। जैसे कि मैंने बताया, ये डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है जो अपनी इक्विटी और डेट के अनुपात को बाजार के अनुसार बदलता रहता है। मतलब जब मार्केट महंगा हुआ तो कम शेयर और ज्यादा डेट, और जब सस्ता हुआ तो ज्यादा शेयर्स। तो इस तरीके से ये अपनी बैलेंसिंग बना के रखता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बता ही दिया है, चलिए ये देख लेते हैं कि इसका एसेट एलोकेशन कैसा है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इक्विटी में 30-80% जैसे मैंने आपको बता ही दिया, वो सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो। अब रिटर्न की बात करते हैं, रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने कितना बना के दिया है। तो लास्ट अगर 1 ईयर की रिटर्न की बात करें 6.45% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर वहीं पे 3 ईयर की बात करें 24.09% का एनालाइज रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। और अगर वहीं पे 5 ईयर की बात करें तो जो ट्रेलिंग रिटर्न है 24.82% का रिटर्न इसने बना के दिया। और जब से म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक 15.84% का एनुअलाइज रिटर्न बना के दिया है। ये एक हाइब्रिड फंड है, तो ये हाई वेरी रिस्की कैटेगरी में भी आता है। तो चलिए अब होल्डिंग की बात कर लेते हैं। इक्विटी में इस म्यूचुअल फंड ने 60.7% का होल्डिंग करके रखा है, डेब्ट में 27.5% का, कैश में भी आपको शानदार होल्डिंग देखने को मिलेगी, एंड रियल एस्टेट में भी 1.4% का आपको यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। इस म्यूचुअल फंड की हम रिस्क रेशियो की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड में जो अल्फा है 7.54% का है, विच मींस कि ये बेटर परफॉर्म कर रहा है अपने बेंचमार्क के मुकाबले। बीटा भी काफी सही है 0.88% एंड शार्प रेशियो 1.49 एंड शॉर्टिनियर 2.63% की। बेस्ट पार्ट ये है, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है महज 100 रुपए से भी SIP शुरू कर सकता है इन म्यूचुअल फंड में। अगर हम बात करें कि इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कितना रिटर्न बना के दिया, तो यहाँ पे 1 साल का आप देखोगे फंड के रिटर्न है 6.5%, बट कैटेगरी एवरेज ने 5.1% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे लास्ट 3 ईयर की बात करें 24.1% का रिटर्न बना के दिया, बट कैटेगरी एवरेज ने 14.4% का रिटर्न बना के दिया। 5 ईयर में 24.8% का रिटर्न बना है, बट कैटेगरी एवरेज ने ओनली फॉर 13.4% का रिटर्न बना के दिया है। ऑल टाइम पे ये 15% का रिटर्न बना के दिया है। तो यहाँ पे रैंक विद कैटेगरी में नंबर 1 की रैंक पे। चलिए इतना ही काफी नहीं है, अभी हमने निफ्टी 50 से कंपैरिजन ही नहीं किया है, तो चलिए उसका कंपैरिजन भी हम देख लेते हैं। जब मार्केट गिरा हुआ था तो इस फंड में गिरावट आई थी सिर्फ 18% की, बट वहीं पे निफ्टी 50 38% से गिरा हुआ था। ये फंड बाजार के मूड के अनुसार खुद को ढाल लेता है, मतलब ये रिस्क को बचाने की काफी कोशिश करता है। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड बेस्ट म्यूचुअल फंड की ओर, जिसने गिरते हुए बाजार में भी काफी अच्छा रिटर्न बना के दिया और निफ्टी 50 के कंपैरिजन में भी उसने काफी अच्छा रिटर्न बना के दिया हुआ है। हमारा जो तीसरा खास म्यूचुअल फंड है दैट इज निफ्टी 100 लोएस्ट वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड। दोस्तों इस फंड की खासियत ये है कि ये निफ्टी 100 में से ऐसे 30 स्टॉक को ट्रैक करता है जो कि लोएस्ट वॉलेटिलिटी प्रदर्शित करते हैं, मतलब जिसमें बहुत ही कम अस्थिरता हो। अब इस फंड को चुनने की खासियत ये है कि इस म्यूचुअल फंड में जो सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी शानदार देखने को मिला है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में 18% का, हेल्थ केयर में 16% का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ऐसा आप देख सकते हैं सेक्टर वाइज यहाँ पे जो एलोकेशन है वो आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ ये इंडिया के कुछ टॉप ETF को भी बाय करता है, जैसे HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। फंड की खासियत ये है कि ये निफ्टी 100 में से कम उतार चढ़ाव वाले 30 स्टॉक को चुनता है, मतलब उन कंपनियों में निवेश करता है जो कि स्थिर है, जोखिम जिनमें कम है, कम वॉलेटिलिटी है तो कम रिस्क है, लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलता है, एंड इंडेक्स बेस्ड होने की वजह से कम खर्च और ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होती है। तो जो कंपनियां सालों से स्थिर हैं
बड़े नुकसान से बची हुई हैं, ये उन्हीं में निवेश करता है, जिसमें आपको रिस्क कम और अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। 1 साल में रिटर्न की बात करें 22.1% का है, वहीं पे निफ्टी ने 24.7% का रिटर्न दिया है। 3 साल का CAGR देखें तो 15.5% का है, निफ्टी 50 में 16.2% का है और अगर 5 साल का देखें तो 14.7% का है, निफ्टी में 13.8% का है। अगर यहाँ पर रिस्क मैट्रिक्स देखें या फिर रिस्क रेशियो की बात करें तो इसका बीटा है 0.48% का, शार्प रेशियो 0.8% का है। मार्केट जब गिरा तो ये सिर्फ 15 से 17% ही गिरा और रिकवरी भी इसने जल्दी कर दी। ये इंडेक्स फंड होते हैं, इसलिए डाउन साइड रिस्क के को शानदार तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि ये इंडेक्स को फॉलो करते हैं। अब चलिए ये समझते हैं कि आखिरकार ये तीनों म्यूचुअल फंड जो हैं वो निफ्टी 50 से कैसे बेटर हैं। मार्केट क्रैश में इनका क्या प्रदर्शन था, चलिए वो भी समझ लेते हैं। मार्केट क्रैश का कंपैरिजन देखें तो 2020 में निफ्टी 38% से गिर गया था, बट आईसीआईसीआई की गिरावट मात्र 22% की थी, वहीं पे एचडीएफसी की गिरावट 18% की थी एंड जो लो वैल्यू के फंड थे उन्होंने सिर्फ 15% की ही गिरावट दिखाई। 2022 में निफ्टी 9% से क्रैश हुआ, आईसीआईसीआई मात्र 2% से क्रैश हुआ, एचडीएफसी 1.5% से एंड लो वैल्यू फंड जो थे वो 0.5% से ही गिरे हुए थे। मार्केट क्रैश के समय फंड्स आपकी पूंजी को बचाते हैं। निफ्टी 50 जब 2020 में तकरीबन 38% से गिर गया था, तब इन तीनों फंड बहुत ही कम गिरे और जल्दी रिकवर भी हो गए थे। इन फंड के रिस्क प्रोफाइल भी कम है, कम बीटा और कम वॉलेटिलिटी का मतलब ये होता है कि कम झटके में ज्यादा स्थिरता आपको देखने को मिल जाती है। तो इन सारे रिजल्ट से ये पता चलता है कि भाई जो ये 3 म्यूचुअल फंड है ये काफी सेफेस्ट म्यूचुअल फंड है क्योंकि इन्होंने उस वक्त भी आपको अच्छा रिटर्न बना के दिया है जिस वक्त मार्केट क्रैश हुआ है। आप चाहें तो पास्ट डेटा भी इसका उठा के खुद से एनालाइज कर सकते हैं। ये थे आज के टॉप 3 सेफेस्ट म्यूचुअल फंड। अगर आपका इन म्यूचुअल फंड में निवेश है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके पोर्टफोलियो में इन म्यूचुअल फंड को आपने शामिल किया है कि नहीं, ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। हमेशा की तरह मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी, म्यूचुअल फंड चाहे कोई सा भी हो, सब बाजार के जोखिमों के अधीन होते हैं। इसलिए आप खुद की रिसर्च जब तक ना कर लें, सेटिस्फाइड ना हो, तब तक आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश ना करें। साथ ही साथ अगर आपको समझ में नहीं आता तो किसी आप फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।